हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी और कैसे डील कर रहे हो अपने डिप्रेशन को, हेल्थ एंजाइटी को और डिप्रेशन से रिलेटेड सारे सिम्टम्स को। आज का मेरा टॉपिक रहेगा फियर ऑफ डेथ का, जो कि डिप्रेशन में बहुत कॉमन है। और जो भी डिप्रेशन से भाई और बहन जो भी सफ़र कर रहे हैं आप लोग, उनको ये थॉट आता ही आता होगा। तो मैं इस पे बात करूँगा कि इस थॉट को कैसे हैंडल करें और कैसे इससे बाहर निकलें फियर ऑफ डेथ से। कल एक बहन का मैसेज आया था और उसने बताया मुझे कि उसको फियर ऑफ डेथ का डर लगा रहता है कि कहीं उसकी मौत ना हो जाए। और फिर मैंने उसको बताया था उसको कैसे हैंडल करना है। तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक पे वीडियो बना देता हूँ, रिकॉर्ड कर देता हूँ, क्योंकि ऐसे फियर इसमें लगभग सभी को होता है जो भी डिप्रेशन से सफ़र कर रहा है। ऐसे थॉट्स आते हैं, क्योंकि मुझे ये वाली थॉट जब मैं डिप्रेशन से सफ़र कर रहा था तो ये वाली थॉट बहुत आई थी और मैं बहुत परेशान रहता था इस थॉट को लेकर। और उस टाइम पे मुझे समझ ही नहीं आता था कि मैं इससे कैसे बाहर निकलूँ यार। ये तो अजीब थॉट है और मैं इसमें 24 आवर्स डरा ही रहता था कि कहीं मेरी मौत ना हो जाए, कहीं मैं मर ना जाऊं। कितने कितने रात में सोया नहीं हूँ इस थॉट को लेकर। जैसे मैं सोने जाता था, सोने से पहले ही ये थॉट आ जाता था मेरे ब्रेन में कि आज कहीं मैं सो रहा हूँ और ऐसा ना हो कि मुझे सोए हुए में ही हार्ट अटैक ना आ जाए और मैं मर जाऊँ और मुझे पता भी ना चले। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था बहुत बार कि मुझे सोए हुए में ही पैनिक अटैक आ गया था और मेरे पैनिक अटैक में मेरे हार्ट बीट बहुत तेज़ बढ़ जाते थे, तो एकदम से मेरी नींद खुलती थी और मैं डर जाता था कि मुझे हार्ट अटैक आने वाला है। तो ऐसा वाला केस मेरे साथ बहुत बार हुआ था। तो इस केस के बाद ये वाला थॉट आ गया कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं मर जाऊं, मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए सोते हुए नहीं। और फिर ये साइकिल बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया था मेरा फियर ऑफ डेथ का। और उसके बाद मैं इसमें बहुत तगड़ा फंसा था और मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता था कि इसको डील कैसे करना है यार, कैसे फंस गया। क्योंकि मुझे स्टार्टिंग में फियर ऑफ डेथ का कुछ भी इशू नहीं था, मुझे डेथ से डर ही नहीं लगता था। बट ये वाला थॉट आ गया एक बार, उसके बाद ये साइकिल इसका स्ट्रॉन्ग हो गया। मेरा दिमाग बार बार उस पर चला जाता था, नहीं चाहते हुए भी वो थॉट ब्रेन क्रिएट कर देता था। तो फियर ऑफ डेथ का सिम्टम्स बहुत कॉमन है डिप्रेशन में। और आप लोग जो भी डिप्रेशन से सफ़र कर रहे होंगे तो ये थॉट आता ही आता होगा। और अभी हाल ही में एक सिंगर था, क्या नाम है उसका, हनी सिंह करके, उसको बाईपोलर डिसऑर्डर था। तो उसका सबसे ख़तरनाक सिम्टम यही था कि उसको फियर ऑफ डेथ का थॉट आता रहता था और उसको लेकर वो बंदा इतना डीपली फंसा डिप्रेशन में कि उसके 7 साल निकल गए उसके लाइफ के। और आप लोगों को पता ही होगा उसका न्यूज़, वो तो बहुत फेमस न्यूज़ है उसका। 7 साल उसका ख़त्म हो गया बंदे का। और पता नहीं वो कुछ नशा वगैरह भी करता था, वो भी रीज़न हो सकता है कि इतना डीपली फंसा डिप्रेशन में वो, और ब्रेन से रिलेटेड इश्यूज़ में। और उसके डॉक्टर भी कुछ शायद उतना बढ़िया से ट्रीट नहीं कर रहे थे मेरे हिसाब से, तो इतना दिन तक फंस गया। जो भी रहा हो रीज़न, आई डोंट नो, बट 7 साल लग गए बंदे को उससे बाहर निकलने में। तो मैं आज डिस्कस करूँगा इस पे कि इस थॉट से मैं कैसे बाहर निकला था जब मुझे ये थॉट आया ब्रेन में और इसका साइकिल बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया। और मैं कितने कितने रात तक सोया नहीं इस थॉट को लेकर और 24 घंटा मैं डरे रहता था इस थॉट को लेकर। तो मुझे समझ में नहीं आता था उस टाइम पे कि इसको डील कैसे करना है, क्योंकि मैं इस थॉट से जितना लड़ता था कि नहीं ऐसा नहीं होने वाला है, ऐसा नहीं होने वाला है, ये उतना ही स्ट्रॉन्ग होते जाता था इसका बॉन्ड, उतना ही तगड़ा होते जाता था, उतना ही ज़्यादा थॉट आता था। और मैं जब इससे डरता था तो भी ख़त्म नहीं होता था। तो फिर मुझे समझ में नहीं आता था कि कैसे क्या करूँ यार। अजीब फंस गया ज़िंदगी में मैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था कि कहाँ फंस गया, कैसे निकलूँ।
फिर मैं धीरे धीरे इसको एक्सेप्ट करना सीखा कि एक्सेप्ट कर लेते हैं यार, मतलब अगर मौत आनी ही होगी तो हम या आप उसको रोक नहीं पाएंगे ना। उतनी हमारे अंदर उतनी कैपेसिटी नहीं है, उतनी कैपेबिलिटी है ही नहीं कि मौत को रोक ले हम। वो तो परमात्मा जाने, उसने सब कुछ बनाया, हमें बनाया, सारी सृष्टि को बनाया, परमात्मा के अंडर में है वो सब चीज़ें, मौत और ज़िंदगी देना दो। तो मैं ये सोचा कि हमारे जब जो बस में है ही नहीं कुछ ये मौत और जन्म का प्रोसीजर, वो तो परमात्मा ही जाने, गॉड ही जाने किसको ज़िंदगी देनी है, किसको मौत देनी है। तो हम इस पे क्या कर रहे, क्यों इतना डरना, क्यों इस थॉट से लड़ना, क्यों? इसको एक्सेप्ट कर लो कि जो होना है हो जाए और ईश्वर पे छोड़ दो सब कुछ। अब वहीं जाने, वो ज़िंदगी देनी होगी तो ज़िंदगी बख्श देगा, ज़िंदगी लेनी होगी तो मौत दे देगा। तुम क्या कर सकते हो इस पे? चाहे डर के क्या कर सकते हो, चाहे इस थॉट से लड़ के क्या कर सकते हो। मैंने ऐसा सोचना स्टार्ट किया और फिर इस थॉट को एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया। और जैसे जैसे मैं इस थॉट को एक्सेप्ट करते गया और डरना बंद किया, इस थॉट की एनर्जी कम होने लगी और ये थॉट का साइकिल ब्रेक होने लगा। मैंने नोटिस किया और फिर मैं इस थॉट से बाहर निकलने लगा। और ये थॉट फिर आते थे लेकिन धीरे धीरे कम हो गए इसका आना, इस थॉट का आना कि फियर ऑफ डेथ जो मुझे 24 आवर्स लगा रहता था वो ख़त्म हो गया लगभग। थोड़ा बहुत था लेकिन कुछ दिनों बाद बिल्कुल ठीक हो गया और आज बिल्कुल नहीं आता है। ऐसी कोई भी थॉट नहीं है मेरे ब्रेन में अब कि मुझे फियर ऑफ डेथ कभी आ जाए या कुछ भी आ जाए, क्योंकि मैंने एक्सेप्ट कर लिया सब चीज़ को। जितने भी थॉट्स आए सबको एक्सेप्ट करता गया, हो जाने दो भाई, हमारा कमांड ही नहीं उस पर। तुम लड़के क्या कर लोगे उस थॉट से, या उस थॉट से डर के भी क्या कर लोगे? दोनों चीज़ करके ठीक नहीं होना है, वो चीज़ और स्ट्रॉन्ग होगा और उसी में फंसे ही रहोगे आप। तो उसका एक ही सॉल्यूशन है, उसको एक्सेप्ट करो और सब कुछ परमात्मा पे छोड़ दो, गॉड पे छोड़ दो, ईश्वर पे छोड़ दो, खुदा पे छोड़ दो, जिस भी चीज़ को मानते, जो भी आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, व्हाटएवर, छोड़ दो उन पे और उनको डील करने दो, क्योंकि ज़िंदगी उन्होंने दी है, मौत भी उन्हीं के हाथ में है, आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो इससे ना ही लड़ना है, इस थॉट से ना ही डरना है, फिर और इस थॉट को एक्सेप्ट करते जाना है। जैसे जैसे एक्सेप्टेंस आती जाएगी आपके अंदर, वैसे वैसे ये थॉट्स ख़त्म हो जाएगा ऑटोमेटिक और आप इस थॉट से बिल्कुल बाहर निकल जाओगे। तो इसका बस यही एक तरीका है कि इस थॉट को ऐसे ख़त्म किया जा सकता है, विदाउट मेडिसिन, विदाउट एनी साइकेट्रिस्ट हेल्प। आप बिल्कुल हेल्दी हो जाओगे और बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगे। और उसका मैं जीता जागता एग्जाम्पल हूँ, जो कि वीडियो रिकॉर्ड करके आप लोग के लिए यूट्यूब चैनल पे अपने डालूँगा अभी। और क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरे तरफ से हेल्प मिल सके, क्योंकि मैं जितना परेशान रहा हूँ इसको लेकर पूरे साल, 1 साल तक, मैं नहीं चाहता कि कोई इतना परेशान रहे यार। ये इंसान को इतना कमज़ोर और लाचार बना देता है डिप्रेशन, कि इसमें अगर थोड़ा बहुत कमज़ोर इंसान फंस गया तो वो नहीं ठीक हो पाएगा बंदा। मैं इतना ज़िद्दी इंसान हूँ कि मैं इससे बाहर निकल गया, मैं सब कुछ त्याग दिया हो, मैं इवन इतना त्याग ला लिया खुद में कि मौत हो जानी है मेरी, हो जाने दो। मैं डर के जीने वाला नहीं हूँ, मैं डर के तो जीऊँगा नहीं, चाहे मेरी ज़िंदगी की 1 सेकेंड क्यों ना बचा हो, मैं उस 1 सेकेंड को भी एंटरटेन करके जीऊँगा और फियरलेस होके जीऊँगा। बिल्कुल डर नहीं होगा उस 1 सेकेंड में भी, ना ही कोई दुख होगा। मैंने ऐसा सोचना स्टार्ट कर दिया, फिर जाके ये थॉट मेरा ख़त्म हुआ था। और अगर आप भी मेरे तरह सोचना स्टार्ट कर देते हो ना, जो मैं अभी यहाँ पे बता रहा हूँ, जैसे एक्सप्लेन किया, एक्सेप्टेंस लाओ, इस तरह सोचना स्टार्ट कर दो, तो मैं ये एग्रीमेंट बना कर दे रहा हूँ कि आप इस थॉट से बिल्कुल निकल जाओगे और 110% निकल जाओगे। ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैंने ऐसे ही ठीक किया है सब कुछ। तो चलो फिर आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। और देखो, मैं दिल्ली से हूँ और दिल्ली में कितना कोहरा पड़ रहा है, हल्का हल्का अभी। दिल्ली में ठंड आ गई, नवंबर का मौसम है
ठंड का बहुत दिनों से इंतज़ार भी था हम लोगों को। ठंड आ ही नहीं रही थी इधर, तो अभी ठंड आ गई है अल्टीमेट। मैं पार्क में हूँ अभी, आप लोगों के लिए वीडियो शूट करने आया था कि मैं वीडियो शूट कर दूँ यार। इस पे एक लड़की ने भी बताई थी अपनी प्रॉब्लम कि उसको फियर ऑफ डेथ का डर लगा रहता है। तो ऐसा कुछ नहीं होगा आप लोगों को, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, निडर रहें, बिल्कुल हेल्दी हो जाओगे, स्वस्थ हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होना है। चलो फिर, थैंक यू।